फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएसटीसी की बार बार न्यूज़ आ जाती हैं, आती रहती हैं। और इस बार सेशन बहुत ज़्यादा लेट है। जो कि जनवरी में परीक्षा हो जाती थी, इस बार जनवरी में हो रही है। अपने से पहलों की, अपने से जो 1 साल पहले हैं उनकी परीक्षाएं जनवरी में हो रही है, जबकि जुलाई में हो जाती थी। और इस बार सेशन तो बहुत ज़्यादा ही लेट है अपना। तो आप लोग जानते हैं बीएसटीसी वाले बार बार न्यूज़ दे देते हैं कि डेट बढ़ गई है, इस सप्ताह में आएगा, ये काउंसलिंग का रिज़ल्ट कब आएगा, कॉलेज अलॉटमेंट कब होगी, ये सब न्यूज़पेपर में भी देते हैं, लेकिन वो सही नहीं निकलता है। पहले भी उन्होंने न्यूज़ दी थी जो कि सही नहीं निकली और सीटें बढ़ गई। उन्होंने कहा था कि इसी सप्ताह में होगा, लेकिन उस सप्ताह में नहीं हुआ और पीछे खिसका दिया। कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आई ही नहीं। और तो मैं आज आपको बता दूं, फिर से आए हैं 30/12/2022 बीकानेर द्वारा ये न्यूज़ प्रकाशित की गई हैं। कौन कौन से विद्यार्थी को कॉलेज मिलेगा, नया सेशन कब से शुरू होगा, कुल कितने नए विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई है, कॉलेज अलॉटमेंट कब होंगे, ये सब जानकारी आज फिर से मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन भरोसा नहीं है कि इस सप्ताह तक आ सकता है। देखिए, रिज़ल्ट के बारे में, कॉलेज अलॉटमेंट के रिज़ल्ट के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से कि 2 जनवरी तक खींचकर मानिए। इन्होंने तो 1 जनवरी का नाम बोला है, लेकिन 2 जनवरी खींचकर मानिए कि 2 जनवरी तक तो आ जाएगा, क्योंकि इस सप्ताह में तो केवल 2 ही दिन और बचे हैं। ये शनिवार और रविवार, शुक्रवार तो आज निकल ही गया है, तो 2 दिन और बचे। अब इस 2 दिन में ही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हालांकि आ नहीं सकता है क्योंकि 2 दिन बचे हैं, तो कहाँ से आएगा। 2 जनवरी तक आप वेट करो। और ये जो परीक्षा के पश्चात पहले की फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी थे, उनकी परीक्षा के पश्चात आपका कॉलेज अलॉटमेंट होने की संभावना है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा धैर्य किया है, लेकिन अब नज़दीकी हैं, क्योंकि आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। जो कॉलेज अलॉटमेंट है उसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। और ये देख लीजिए कौन कौन सी न्यूज़ है, क्या क्या न्यूज़ है इसमें, आप लोग देख लीजिए और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक बच्चों को पता लगेगा रिज़ल्ट कब तक आएगा कॉलेज अलॉटमेंट का, और इत्यादि प्रकार की कुछ और भी जानकारियाँ आएगी उनके पास। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं आपको ये न्यूज़ पढ़कर सुना देता हूँ, सुन लीजिए। तो देख लीजिए, मैं आपको न्यूज़ पढ़कर सुना देता हूँ। मिशन एडमिशन, कौन सा मिशन है भाई? एडमिशन का मिशन है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी, अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट इसी सप्ताह से। देख लीजिए, फिर से इन्होंने कहा है कि इसी सप्ताह से, लेकिन इन्होंने पहले भी कहा था। अब इन पर विश्वास उठता जा रहा है धीरे धीरे वे शिक्षा विभाग पर। क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था कि इसी सप्ताह से, लेकिन उस सप्ताह में नहीं हुआ, तो अपना विश्वास उठता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आगे और सुना देता हूँ। डीएलएड फर्स्ट ईयर का नया सेशन जनवरी में स्टार्ट होगा। मैंने जो कुछ सर ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, लेकिन जनवरी से स्टार्ट होगा, तो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए, मेरे सर ने कहा था, आपके सर ने नहीं, मेरे सर ने कहा था, ठीक है। 25,670 सीटों के लिए 96,000 दावेदार कतार में, मतलब पहले 93,000 के लगभग थे, तो अब 3,000 ज़्यादा बढ़ गए। कितने ज़्यादा बढ़े? 3,000 बच्चों ने अधिक काउंसलिंग करवा ली इस बार, क्योंकि सीटें बढ़ गई थी, तो 3,000 बच्चों ने और ज़्यादा काउंसलिंग करवा ली, ठीक है। आगे की और जानकारी पढ़कर सुना देता हूँ मैं आपको। एजुकेशन रिपोर्ट बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड का नया सेशन नए साल में जनवरी से शुरू होगा। राज्य के 375 डीएलएड कॉलेजों में 25,670 सीटों पर एडमिशन के लिए 96,000 विद्यार्थियों ने कराई काउंसलिंग, ठीक है। तो आगे और पढ़कर सुना देता हूँ।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कॉलेजों का विकल्प देने की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो गुरुवार को पूरी हो चुकी है। जो ऑनलाइन कॉलेजों का विकल्प देना था अपन को नहीं देना था, जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवाई थी उनको नहीं देना था, और जिनको देना था वो दे भी चुके हैं पास के कॉलेजों का। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग फ़ीस नहीं करवानी थी। सारे कॉलेजों सभी बच्चों के जो पहले उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी वो अनलॉक हो गई थी और वापस से लॉक हो गई। ठीक है, अब प्री डीएलएड परीक्षा की मेरिट और विद्यार्थियों की ओर से दिए गए विकल्प के आधार पर हुई उन्हें इसी सप्ताह कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, किन किन के आधार पर किए जाएंगे? अब प्री डीएलएड परीक्षा की मेरिट और विद्यार्थियों की ओर से दिए गए विकल्प के आधार पर उन्हें इस सप्ताह में कॉलेज आवंटन किए जाएंगे। दरअसल अभ्यर्थियों को कॉलेजों का आवंटन पिछले सप्ताह होना था। देख ले, इन्होंने फिर से लिख दिया है न्यूज़ को ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, लेकिन पत्रकार तो पत्रकार होते हैं, उनको हम नहीं समझ पाते हैं न्यूज़ को कैसे लिखना है उनको। अभ्यर्थियों को कॉलेजों का आवंटन पिछले सप्ताह होना था ना, देख लो। लेकिन कोर्ट के निर्णय से शामिल किए गए 10 नए कॉलेजों में एडमिशन के लिए पंजीकृत शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने नए और पुराने दोनों अभ्यर्थियों को 29 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कॉलेजों का विकल्प भरने का एक और मौका दिया है। सेकंड काउंसलिंग के दौरान, ये दूसरी काउंसलिंग थी, पहली काउंसलिंग तो पूरी हो ही गई थी, अभी जो चली थी दूसरी काउंसलिंग थी। सेकंड काउंसलिंग के दौरान प्री डीएलएड परीक्षा में सफल हुए 3,000 नए अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 93,000 थी। जो पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनकी संख्या 93,000 थी, और जो अब बढ़कर 96,000 हो गई, यानी कि 3,000 विद्यार्थियों ने अधिक काउंसलिंग करवाए अभी। ठीक है, विदित रहे कि कोर्ट के फैसले से शामिल किए गए 10 निजी कॉलेजों में कुल 950 सीटें आवंटित की गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले प्रत्येक चौथे विद्यार्थियों को एडमिशन मिल जाएगा। मतलब अब पहले 3 विद्यार्थियों के बीच 3-3.5 विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन अब 4 विद्यार्थियों के बीच संघर्ष रहेगा कि मैं सीट लूँ, लेकिन देंगे तो शिक्षा विभाग वाले। ठीक है, मिल जाएगा, चौथे विद्यार्थी को मिलेगा। 4 विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन रहेगा, शॉर्टकट में कहे तो। ठीक है, आगे और आपको पढ़कर सुना देता हूँ मैं। डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा 5 जनवरी से, प्रवेश पत्र आज। मतलब डीएलएड जो पिछले साल उन्होंने बीएसटीसी की थी, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी पिछले साल, उनकी परीक्षाएँ ये तो ये अपनी नहीं है। जिन्होंने अभी काउंसलिंग करवाई है ये उनकी प्रक्रिया नहीं है। 2022 में काउंसलिंग करवाई, ये इनकी परीक्षाएँ नहीं हैं। ठीक है, ये उनकी परीक्षाएँ देख लो। अब जुलाई में होनी थी परीक्षाएँ इनकी, लेकिन क्या करे, शिक्षा विभाग ने लेट किया है तो जनवरी में हो रही है। कितने महीने लेट है? हम जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6-7 महीने लगभग लेट है ये सेशन। तो अब अपनी परीक्षा भी लेट ही होगी। ठीक है, और मैं पढ़ के सुना देता हूँ इसको। डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा भी जनवरी से शुरू होगी। डीएलएड कॉलेजों में पढ़ने वाले 25,000 विद्यार्थियों की परीक्षा 5 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगी। इनकी परीक्षा 5 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगी। अधिकांश पेपर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक है, जबकि चौथा पेपर 2 से 4 बजे के बीच होगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिए जाएंगे, शुक्रवार को जारी करेंगे। ठीक है, और नीचे कुछ और देख लीजिए। इधर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की 7-8 जनवरी को तृतीयों में टकराव। अब कौन कौन सी तृतीयों में टकराव होगा इसका तो बीएसटीसी, जिनके 5 पिछले साल उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, पिछले साल बीएसटीसी की परीक्षा दी थी, उनके बीच और सीईटी की तृतीयों के बीच टकराव होगा। जब इनको पता था 3-4 महीने से इनकी तो डेट ही थी, सीईटी की तो डेट हो ही रही थी, 7-8 को है, लगभग पता थे सबको, लेकिन फिर भी तृतीयों में टकराव कर दिया। देख लो, अब शिक्षा विभाग को सो रहा है यार, मुझे तो लगता नहीं है। ठीक है, इधर सीईटी यूजी मतलब ग्रेजुएशन लेवल
और डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तिथियों में टकराव की स्थिति भी बन रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 7-8 जनवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहले पारी में सुबह 9 से 12 के बीच तथा दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक। वहीं 7 जनवरी को डीएलएड फर्स्ट ईयर की भारतीय समाज और शिक्षा का पेपर 2 से 5 तक होगा। इस पेपर की तिथियों में बदलाव करना होगा। 8 जनवरी को रविवार होने के कारण डीएलएड का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। और आगे और कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को इसी सप्ताह कॉलेजों का आवंटन कर दिया जाएगा। नया सेशन जनवरी से शुरू होगा। नीरू भारद्वाज समन्वयक प्री डीएलएड, ठीक है। तो विभाग की भी इतनी गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन हो रहे हैं, क्या करें अब। उनका गलती हो रही तो हो रही हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कर भी क्या सकते हैं हम, और आगे कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आ जाएगा रिजल्ट 1-2 दिन में, और कोई दिक्कत है नहीं आपको। हमको 2-4 दिन और वेट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके दोस्त भी जुड़ेंगे इसमें, और अपना परिवार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हुए परिवार को घटाए ना, बढ़ाते जाए। और चैनल को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी जो पहले की वीडियो है उनको भी देख ले, आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे रहना